हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में समास की हम बात करेंगे। सामान्य हिंदी व्याकरण के जो सभी समस्त टॉपिक है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी ग्राम विकास अधिकारी मेंस का जो पेपर है उनसे उसके अंदर जो हिंदी का जो टॉपिक आएंगे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके अंदर जो समाज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉप 150 विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्राम सेवक मेंस हो या हाईकोर्ट एलडीसी हो, बीएड हो, बीएसटीसी हो, कॉलेज लेक्चरर हो, कोई सा भी राजस्थान के जितने भी एग्जाम हो, कोई जहाँ या कोई भी अदर एग्जाम हो जिसके अंदर सामान्य हिंदी आती हो, हिंदी व्याकरण जो में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय जो भी आते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, लगभग सब हिंदी सभी में आती है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शानदार सेशन होने वाला है। टॉप 150 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे लेकर आया हूँ समाज के आपके लिए। विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़िएगा दोस्तों, इनको बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो सबसे पहले हम तो समाज शब्द का अर्थ, समाज की हम परिभाषा की हम बात कर लेते हैं। समाज शब्द का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। क्या दोस्तों? संक्षिप्त या छोटा करना इसका समास का अर्थ है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं दोस्तों, विग्रह कहते हैं। समास पद में मुख्यतः दो पद होते हैं। समस्त जो भी पद होते हैं उसमें मुख्यतः दो पद होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं दोस्तों? पूर्व पद व उत्तर पद। पूर्व पद व उत्तर पद दो पद होते हैं। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं व दूसरे वाले पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद यहाँ पर कहते हैं। थोड़ी यहाँ पे शुरुआत, जो प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको समास की जो परिभाषा वैसे तो सबकी पढ़ी हुई है क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ अब यहाँ पे है समस्त पद। यह समस्त पद में आपको एक उदाहरण देके बता देता हूँ। समस्त पद ये है तो इसमें, और यहाँ पे पूर्व पद है, पूर्व पद, उत्तर पद, इसके लिए इसके बाद समास विग्रह। समास विग्रह आप यहाँ समझ जाइएगा दोस्तों, ये समास विग्रह। तो यहाँ पे है माता पिता। इसमें माता तो है पूर्व पद और पिता है वो यहाँ पे उत्तर पद है। समास विग्रह इसका क्या हो जाएगा? माता और पिता। क्या हो जाएगा दोस्तों? माता और पिता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बताता हूँ मैं। समास के भेद। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? पहला है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास पहला। उसके बाद कर्मधारय, तीसरा है द्वंद्व। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है चौथा है यहाँ पे द्विगु समास। पांचवा है अव्ययी भाव। लगभग सभी को पता है ये, तो मैं सिर्फ ये थोड़ा बता रहा हूँ प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले। उसके बाद छठा है वह है बहुवीर्य। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे 6 समास हो गए हैं। अब ये मैंने आपको थोड़ा परिभाषा और उसके जो प्रकार ये थोड़ा मैंने बता दिया। अब हम प्रश्नों की यहाँ पे शुरुआत करेंगे। इसके प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए उनकी शुरुआत कर। अब यहाँ पे ये प्रश्न है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, रीट हो, बीएड हो, कृषि अधिकारी और भी जो अन्य एग्जाम है राजस्थान के अंदर जिसमें सामान्य ने
हिंदी आती है, हिंदी व्याकरण। तो यहाँ पे ये प्रश्न है, इनमें से कौन सा सामासिक पद गलत है? इनमें से कौन सा सामासिक पद गलत है? यह है संस्कृत विभाग प्रथम श्रेणी अगस्त 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। स्वर्ग को गत, स्वर्गगत, सत अब्दों का समूह, अब्दों मतलब वर्षों का समूह, शताब्दी, काला है जो सांप, काला सांप, जीवन पर्यंत, आजम। तो ये यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसका चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समास विग्रह नहीं सही नहीं है? इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? काव्य निपुण, काव्य में निपुण, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति, देशभक्त, देश का भक्त, श्रम साध्य, श्रम से साध्य। तो इसका है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रभक्ति। ये इसका सही उत्तर है। विग्रह जो है सही नहीं है यहाँ पे। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? जीवनदाता, पथभ्रष्ट, स्वर्णपतित, गुणयुक्त। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो यह है यहाँ पे गुणयुक्त। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे है। सीधा यहाँ पे प्रश्नों की ओर लेके आऊँ, क्योंकि सब परिभाषा वगैरह सब कुछ आपने अच्छे से तैयार कर ली होगी और भी आपने एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर ली होगी। यहाँ पे सीधे आपको क्वेश्चन लेकर आया, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 100%, चाहे वो ग्राम सेवक का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट LDC का जो 13 मार्च को पेपर होने वाला है, चाहे अन्य एग्जाम हो, BED हो, BSTC हो, कोई सा भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जिसके अंदर सामान्य हिंदी व्याकरण के सवाल आते हैं, वहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ से लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? तो लाजवाब शब्द में अवयवी भाव समास है दोस्तों, अवयवी भाव समास। आसपास शब्द में कौन सा समास है? आसपास शब्द में है द्वंद्व समास है। आसपास शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? क्रमधारय, अवयवी भाव, द्वंद्व, बहुवीर्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास यहाँ पे इसमें रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। किस विकल्प में बहुवीर्य समास है? तो यहाँ पे चतुरानन बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, चतुरानन। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? मनमाना, ईश्वरदत्त, तुलसीकृत, पदच्युत। तो यहाँ पे पदच्युत जो है ऑप्शन नंबर 4, ये इसमें करण तत्पुरुष समास नहीं है। किस विकल्प में क्रमधारय समास नहीं है? महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। तो यहाँ पे गजानन है ऑप्शन नंबर 3, इसमें कर्मधारय समास नहीं है। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो यहाँ पे दाल भात, भूत प्रेत, शुभारंभ, शुभाशुभ, शुभागमन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास यहाँ पे इसके अंदर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किस शब्द में अवयवी भाव समास नहीं है? तो आमरण, यथासाध्य, श्रम साध्य, आजन्म। तो श्रम साध्य यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। मुनि श्रेष्ठ का उचित समास विग्रह होगा, ये यहाँ पे है मुनि श्रेष्ठ में उचित समास विग्रह है। तो ये जो प्रश्न है इसका है मुनियों में श्रेष्ठ, इसका ये करेक्ट आंसर है, मुनियों में श्रेष्ठ। इनमें से कौन सा सामासिक पद नहीं है? इनमें से कौन सा सामासिक पद नहीं है? लंबा है उदर जिसका विष्णु, जिसका, तो इसका अर्थ विष्णु, ये यहाँ पे यही सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सामासिक पद सही नहीं है। शक्ति के अनुसार शब्द का सामासिक पद है, मतलब इसका सामासिक पद क्या है? शक्तिमान, शक्तिपुंज, शक्तिशाली, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति है, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। निम्नांकित में से कौन सा पद, कौन सा सामासिक पद नहीं है? मन से चाहा, मन चाहा, रसोई के लिए घर, रसोई घर, देश के लिए प्रेम, देशभक्ति, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। ऑप्शन नंबर 3
यहाँ पे सही उत्तर है, सामासिक पद नहीं है दोस्तों ये। समास विग्रह नहीं है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, दही बड़ा, दही का बड़ा। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका वह। तो यहाँ पे दही बड़ा जो है वो यहाँ पे सही उत्तर है दोस्तों। समास विग्रह सही नहीं है ये। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आप देख लीजिएगा। 10 आनंद, 10 है आनंद, 10 है जो आनंद, ये यहाँ पे सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास। इनमें से किस समास के पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर है वो है कर्मधारय। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों का अपादान तत्पुरुष समास के हैं? तो यहाँ पे पच्युत, देश निकाला, भ्रष्ट, विद्यालय, विवाहेतर, राजमाता, वनवास, दर्याद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही है वो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। पांचों तंत्रों का समार विग्रह का सही समास है पंचतंत्र। पंचतंत्र है दोस्तों। LDC 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास है। कौन सा है दोस्तों? करण। बलि वेदी में कारक की दृष्टि में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हस्त द्वारा लिखा हुआ। हस्त द्वारा लिखा हुआ है यहाँ पे। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है नरसिंह। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1। रातों रात शब्द का सही समास विग्रह है रात ही रात में। रात ही रात में। विद्यालय शब्द का सही विग्रह है। विद्यालय शब्द का सही विग्रह है विद्या के लिए आले। विद्या के लिए आले। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है नीति में निपुण। ऑप्शन नंबर 4। सत्यासत्य शब्द का सही विग्रह है सत्य या असत्य। सत्य या असत्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से अवयवी भाव समास कौन सा है? विद्यालय, मनमाता, कनफटा या भरपेट। हाईकोर्ट LDC में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। भरपेट इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। रामचरित्र शब्द में कौन सा समास है? रामचरित्र में है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है रामचरित्र में। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। भववीरी समास का उदाहरण है यथाशक्ति, चंद्रशेखर, राजकुमार, नीलकमल। इस क्वेश्चन का आंसर है वो है चंद्रशेखर। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है कपड़े लत्ते, पान तमाकू, राम विराग, घर घर। घर घर है दोस्तों।
द्वंद्व समास किस में नहीं है? द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? हरिहर, शीतोष्ण, गौरीशंकर, मंत्री परिषद। कष्टापन सामासिक पद में समास है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है तत्पुरुष समास। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? परशुराम, परशुराम, परशुराम शब्द में नहीं है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? चौराहा, त्रिभुज, चतुरानन, सप्ताह। तो यहाँ पे चतुरानन है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? मुरारी, नील गगन, आजन्म, त्रिभुवन। तो यहाँ पे है मुरारी, जो है पहला प्रश्न वो उसका करेक्ट आंसर है। इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो यहाँ पे है मुख कमल, ऑप्शन नंबर 1। किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है? किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है? ऑप्शन नंबर 3, रोगग्रस्त में यहाँ पे है। जीवन युक्त पदभ्रष्ट स्वर पतित में नहीं है, रोगग्रस्त में है यहाँ पे। किस शब्द में अवयवी भाव समास है? यथाविधि, प्रजापति, शुद्ध जल, नावास। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यथाविधि। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे पंचपात्र। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? माता पिता, भला बुरा, दाल रोटी, परमपिता। तो यहाँ पे परमपिता सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ईद मिलन समारोह सामासिक पद का विग्रह निम्नलिखित में से विकल्प सही है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ईद के मिलन का समारोह। ईद के मिलन का समारोह। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार वह सही है। आमरण, मरने तक, बकायदा, कायदे के अनुसार, आज समुद्र, समुद्र के आसपास, ये बिल्कुल असंगत है। तो यही ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा युग्म सुसंगत है? हस्त में लिखित, वन में वास, वनवास, तुलसीकृत, तुलसी का रचित, दयार्द्र, दया में दर्द। तो ये वनवास, वन में वास, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तुलसीकृत, तुलसीकृत ये गलत है। दयाद्र या दया में आद्र ये भी गलत है। दही बड़ा शब्द सामासिक पद का उचित विग्रह है। दही में डूबा बड़ा, दही में डूबा बड़ा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 है। मुख चंद्र समस्त पद का सही विग्रह है। मुख चंद्र के समान, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? तो यहाँ पे है पीताम्बर, पीला है जो कपड़ा, पीला है जो कपड़ा, यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव, धर्मवीर। चक्रधर यहाँ पे बिल्कुल सही है, 2। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का है?
नवरात्र, अनुदिन, पदगत, धर्माधर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पदगत, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? दिनों दिन, मनो माना, हर रोज, यथाक्रम। तो यहाँ पे है मन माना, ऑप्शन नंबर 2। मृग छोना शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है? जूनियर अकाउंटेंट रद्द पेपर है, उसमें 2016 के अंदर ये पूछा गया है दोस्तों। मृग छोना शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 4 संबंध तत्पुरुष का है ये उदाहरण। किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे है वो बिल्कुल है। आप ऑप्शन भी देखते जाइएगा कौन क्या क्या ऑप्शन है, आराम से देख लीजिएगा इसके सारे ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पे सही उत्तर है महाजन, खुशबू, जीव जंतु, सुंदर लाल। ऑप्शन नंबर 3 है सुंदर लाल वाला, ये बिल्कुल कर्मधारय समास से निर्मित है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3। पुष्प धनवा शब्द का सही समास विग्रह है वह जिसके पुष्पों का धनुष है कामदेव, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। राज्यसभा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है राज्यसभा में। इनमें से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है? तिरंगा, यथाशक्ति, शारीरिक, रंगमंच। तो यहाँ पे शारीरिक है वो सामासिक पद नहीं है। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? यथाक्रम, क्रम के अनुसार, अधमरा आधा है जो मरा हुआ, मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 माह का समाहार चतुर्मासिक, ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 1। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? लोम हर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों, सर्वाधिक। तो लोम हर्षक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। अंधविश्वास शब्द में समास है तो कर्मधारय यहाँ पे समास है, ऑप्शन नंबर 2। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्दों में संधि और समास दोनों हैं? देशाटन, नरेश। बहुवीरीय समास में कौन सा पद का प्रधान होता है? कोई भी पद नहीं, अन्य अन्य अर्थ प्रधान है, ऑप्शन नंबर 3। सामासिक पद पीताम्बर का सही विग्रह है पीत है जो अंबर, ऑप्शन नंबर 1। समास का क्या अर्थ है? समास का क्या अर्थ है? संक्षेपीकरण, ऑप्शन नंबर 3। यथा पति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? वाग्वीर, वाग्वीर, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? पाप पुण्य, यथाशक्ति, राजा प्रजा, जीवन मरण। तो यथाशक्ति इसके अंदर सही उदाहरण नहीं है। चंद्रचूड सामासिक पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही इसका बिल्कुल सही है उत्तर। तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष यहाँ पे है तुलसी कृत में। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे भयभीत, भय के द्वारा भीत सही नहीं है ऑप्शन नंबर 2। बाकी सब सही है। धर्मपरायण, धर्म में परायण, कृष्णाश्रित, कृष्ण पर आश्रित, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, ये बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है? नीरस, प्रतिदिन, देशभक्ति, यथारुचि। तो देशभक्ति ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे अव्ययीभाव समास नहीं है। पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है दोस्तों। दिनादिन, दिनानुदिन में समास है, अव्ययीभाव समास है दोस्तों। चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे बहुवीरीय समास है चंद्रमौली में। किस कर्म में करण तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे ग्रहागत है इसका करेक्ट आंसर। अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बहुवीरी समास है इसका आंसर। किस शब्द में समास का सही प्रयोग हुआ है? रामकृष्ण, बहुवीरी समास, यमुना तट, करण तत्पुरुष समास, भला मानस, दिगु समास, कनकलता, कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। किस क्रमांक में समास का सही विग्रह नहीं है? घनश्याम, घन और श्याम। बाकी सबके लिए सही है। भयाकुल, भय से आकुल, रसोई घर, रसोई के लिए घर, महापुरुष, महान है जो पुरुष, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही विग्रह नहीं है। किस शब्द में बहुवीरी समास है? ऑप्शन नंबर 2 नीलकंठ। उन्नातावनत में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 2 है द्वंद्व समास है दोस्तों। यहाँ पे ग्रामगत समास पद का विग्रह है ग्राम को गया हुआ। ऑप्शन नंबर 1 ग्राम को गया हुआ इसका करेक्ट आंसर है। अक्षी के आगे समास विग्रह से बनने वाला समस्त पद है। अक्षा, नहीं, प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष से ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर है। 700 पदों का समार विग्रह से बना शब्द सप्तशती। ऑप्शन नंबर 4। नहीं है जन, जहां निजन विग्रह से बना शब्द निर्जन। मुखराविन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है दोस्तों? प्रतिदिन में समास है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पे इसका सही है। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है ऑप्शन नंबर 2। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? प्रतिपल, ऑप्शन नंबर 1। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है नीलकमल में ऑप्शन नंबर 3। रात दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है रात दिन में। सिर दर्द का समास विग्रह है सिर में दर्द। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। भूल चूक
माता पिता, कपीश्वर, भला बुरा। नवरत्न में समास है उसमें, और पहले वाले में कपीश्वर है दोस्तों। नवरत्न में समास है दिगु। 100 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है, लगभग 100% हम कर चुके हैं पूरे। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुवीरीय समास। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा लें ताकि हमारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको तुरंत मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको हमारे चैनल पर कंटेंट जरूर मिलेगा और नई नई भर्तियां, जो भी वैकेंसी आ रही है, पेपर के आंसर, सॉल्यूशन, आंसर की सारे जो रिजल्ट अपडेट, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड सारी अपडेट है वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक दंत में निम्न में से कौन सा समास है? बहुवीरीय समास है, ऑप्शन नंबर 2। नील रत्न में कौन सा समास है? क्रमधारीय समास है नील रत्न में। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? महादेव, पंचवटी, ग्रंथरथ, ग्राहगत। तो ग्राहगत यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल सही आंसर है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? स्वरचित, स्त्री पुरुष, चक्रपाणी, निशाचर। ऑप्शन नंबर है स्वरचित, एक इसमें सही आंसर है। महापुरुष में कौन सा समास है? क्रमधारीय समास है, ऑप्शन नंबर 4। शताब्दी समास का उदाहरण है? दिगु समास का उदाहरण है। सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। न्याय नीति, इसका आंसर यहाँ पे आप बताइएगा। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, क्रमधारीय, द्वंद्व समास, कौन सा है इसका आंसर? आप बताइएगा कमेंट करके। अव्ययी भाव समास है या द्वंद्व समास है? कौन सा समास है इसके अंदर? इसका आंसर आप मेरे को बताइए कमेंट करके। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? बहुवीरी, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो यहाँ पे है द्विगु समास, इसका करेक्ट आंसर है। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास इसका करेक्ट आंसर है। अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है अधिकरण तत्पुरुष में। शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है दोस्तों शताब्दी शब्द में, द्विगु समास। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन, छत्रधारी। तो भरपेट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। स्वर्ग स्वर्ण घट का विग्रह है। स्वर्ण का घट, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों हैं? यज्ञशाला, स्वर्ण धर्म, जलोष्मा, पंकज। कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 जलोष्मा। सपरिवार में कौन सा समास है? आरपीएससी कॉलेज शिक्षा विभाग प्राध्यापक परीक्षा 2011 इनमें पूछा गया है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर 3 अव्ययी भाव समास है इसके अंदर दोस्तों। द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है तो यह है, द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह। नवग्रह। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे है अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन शब्द में। अगला प्रश्न है लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? द्वंद्व समास।
कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? आमरण, ऑप्शन नंबर 4। जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है? तो संबंध तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। जिनमें पहला पद संख्यावाची हो और किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं द्विगु समास। द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है नर नारी, नर और नारी। रेलगाड़ी का सही समास कौन सा है? तत्पुरुष। आलोक कंदवा शब्द में कौन सा समास है? बहुवीरी। नौलखा समास विग्रह है 9 लाख रुपए का, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, सबके आंसर मैं बता ही रहा हूँ आपको। सच सही शब्द में कौन सा समास है? सच सही शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है। आज जन्म में कौन सा समास है? आज जन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है आज जन्म में। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 है चतुरानन, चतुरानन। मृत्यु को उन्मुख विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है मृत्योन्मुख, मृत्योन्मुख, ऑप्शन नंबर 2 है। पॉकेट मार शब्द में समास है तत्पुरुष। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, शुरू मैंने आपको बता दिए हैं। वन मानुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ऑप्शन नंबर 4 है ग्रहागत, ग्रहागत शब्द में। अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में कौन सा समास है? बहुवीर्य समास है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ऑप्शन नंबर 3 अनिच्छा। नास्तिक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। किस शब्द में कर्मधारय समास है? दुष्चरित्र, ऑप्शन नंबर 2। अंधकूप में कौन सा समास है? अंधकूप में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 3 कर्मधारय समास है। नवनिधि में कौन सा समास है? नवनिधि में कौन सा समास है? द्विगु समास है दोस्तों। वाग्दाता में कौन सा समास है? वाग्दत्ता में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 3। जिस क्रम में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है ग्रहागत, ऑप्शन नंबर 2। चक्रपाणी में कौन शब्द में कौन सा समास है? बहुवीरी समास। और है जिस किस क्रम में समास का विग्रह नहीं हुआ है? मुरलीधर मुरली धारण करने वाला कृष्ण, दोपहर दोपहरों का समाहार, पतिव्रता पति का व्रत लेने वाली स्त्री, कनकलता कनक के समान लता, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। सही समास विग्रह नहीं है। किस क्रम में समास विग्रह नहीं हुआ? नीली है जो गाय, नील गाय, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, नौ है जिससे में विधि है नव विधि, ऑप्शन नंबर 4 ये सही नहीं है यहाँ पे। किस क्रम में सुमेल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कनफटा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 1। जिस शब्द का कोई भी खंड प्रदान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता है कौन सा समास होता है? बहुवीरी समास होता है, ऑप्शन नंबर 2। किस क्रम में क्रम तत्पुरुष समास नहीं है? यथा समय। याव जीवन में कौन सा समास है?
अवयवी भाव समास है या जीवन में। किस क्रम में बहुवीर्य समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 देशवासी। कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 पुरुषोत्तम। चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 कर्म तत्पुरुष। निर्विकार में कौन सा समास है? निर्विकार में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर 3। किस शब्द में द्विगु समास है? किस शब्द में द्विगु समास है? दोपहर। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है धड़ाधड़ में। ऑप्शन नंबर 3। चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रम है? चरण है जो कमल। ऑप्शन नंबर 1। किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? शिवार्पण। गांव गांव में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। हवन सामग्री का सही समास विग्रह है और समास के नाम के लिए क्रमांक। हवन के लिए सामग्री संप्रदान तत्पुरुष। हवन के लिए सामग्री संप्रदान तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। किस शब्द में द्विगु समास है? किस शब्द में द्विगु समास है? ऑप्शन नंबर 1 त्रिकाल। अन्याय में कौन सा समास है? तत्पुरुष। आशातीत में कौन सा समास है? तत्पुरुष है। काली मिर्च शब्द में समास है क्रमधारीय। पाप पुण्य का सही समास है द्वंद्व समास। उच्च शिखर में समास है कौन सा समास है? क्रमधारीय समास है दोस्तों। क्रमधारीय समास है इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर 4 है इसके अंदर क्रमधारीय। ये देखिएगा आप। किस समास के समस्त पद का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे है अवयवी भाव समास। त्रिभुज किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण है। परोक्ष में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है परोक्ष में। ऑप्शन नंबर 1। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सर सीज में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष। विशेषण संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? क्रमधारीय समास है दोस्तों। शाका मृग शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर 3 बहुवीर्य समास है। मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? बहुवीर्य समास है। देवालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष। खरा कोटा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? बहुवीर्य समास है। कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कन्यादान का समास विग्रह करके आप मेरे को बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। कन्यादान में कौन सा समास है? इसका आंसर आप बताइए कमेंट करके मेरे को। किस क्रमांक में सामासिक पद नहीं है? पल पल प्रतिपल। ऑप्शन नंबर 2। धर्म प्राण शब्द का समास। धर्म प्राण समस्त पद का विग्रह है। राजस्थान ग्राम सचिव परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या है। धर्म ही है प्राण जिसके वह है। ऑप्शन नंबर 4। समास युक्त पद है सुख साधन। सप्तऋषि सामासिक पद में निर्यत समास है द्विगु समास। किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है?
राम लक्ष्मण। पंचानन में निम्न में से कौन सा समास है? पंचानन में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 2 बहुवीरी समास है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? यश अपयश। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है? बहुवीरीय समास है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। चतुर्मास में कौन सा समास है? द्विगु समास। सुपुरुष में कौन सा समास है? क्रमधारीय, ऑप्शन नंबर 2। बीएड 2000 के एग्जाम पूछा गया। अनायास में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। निडर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष। संधि और समास में क्या समानता है? दोनों शब्दों का संक्षिप्त करते हैं। यह है अंतिम प्रश्न है। दशानन में कौन सा समास है? बहुवीरीय। तो दोस्तों इसके अंदर हमने 190 प्रश्न करे हैं समास के। 190 प्रश्न हैं दोस्तों। समास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए करा दिए। लगभग 190 क्वेश्चन है और पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए थे सारी, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे बीएड हो, बीएसटीसी कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे एलडीसी हो, हाई कोर्ट एलडीसी हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, इसके अलावा जितने भी एग्जाम हैं सारे क्वेश्चनों आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे रिपीट होंगे। जितने भी क्वेश्चन आए सारे मैंने करा दिए। 190 प्लस क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने आपको कराए हैं। 190 क्वेश्चन बहुत होते हैं, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को। दोस्तों आपको यहाँ से आपको 100% समाज के अंदर से क्वेश्चन कोई से भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन 190 क्वेश्चनों में से 100% आपको यहाँ पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।